फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवक और समस्त इजरायलियों को भेजा, और उन्होंने अमोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। तब दाऊद ने भेजकर उस स्त्री को पुछवाया। तब किसी ने कहा, क्या यह एलीआम की बेटी और हित्ती उरिय्याह की पत्नी बत्शेबा नहीं? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसको बुलवा लिया, और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी। तब वह अपने घर लौट गई, और वह स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्व है। तब दाऊद ने योआब के पास कहला भेजा, हित्ती उरिय्याह को मेरे पास भेज। तब योआब ने उरिय्याह को दाऊद के पास भेज दिया। तब उरिय्याह उसके पास आया। तब दाऊद ने उससे योआब और सेना का कुशल क्षेम और युद्ध का हाल पूछा। तब दाऊद ने उरिय्याह से कहा, अपने घर जाकर अपने पाँव धो। और उरिय्याह राजभवन से निकला, और उसके पीछे राजा के पास से कुछ इनाम भेजा गया, परंतु उरिय्याह अपने स्वामी के सब सेवकों के संग राजभवन के द्वार में लेट गया और अपने घर ना गया। जब दाऊद को यह समाचार मिला उरिय्याह अपने घर नहीं गया, तब दाऊद ने उरिय्याह से कहा, क्या तू यात्रा करके नहीं आया? तो अपने घर क्यों नहीं गया? उरिय्याह ने दाऊद से कहा, जब संदूक और इज़राइल और यहूदा झोपड़िया में रहते हैं, और मेरा स्वामी योआब और मेरा स्वामी के सेवक खुले मैदान पर डेरे डाले हुए हैं, तो क्या मैं घर जाकर खाऊं पीऊं और अपनी पत्नी के साथ सोऊं? तेरे जीवन की शपथ और तेरे प्राण की शपथ कि मैं ऐसा काम नहीं करने का। दाऊद ने उरिय्याह से कहा, आज यहीं रह और कल मैं तुझे विदा करूंगा। इसलिए उरिय्याह उस दिन और दूसरे दिन भी यरूशलेम में रहा। तब दाऊद ने उसे न्योता दिया, और उसने उसके सामने खाया पिया, और उसी ने उसे मतवाला किया। और सांझ को वह अपने स्वामी के सेवक के संग अपनी चारपाई पर सोने को निकला, परंतु अपने घर ना गया। सवेरे दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर उरिय्याह के हाथ से भिजवा दी। उस चिट्ठी में लिखा था, जब सबसे घोर युद्ध के सामने उरिय्याह को रखना, तब उसे छोड़कर लौट आओ कि वह घायल होकर मर जाए। तब योआब ने नगर को अच्छी रीति से देख भाल कर जिस स्थान में वह जानता था कि वीर हैं, उसी में उरिय्याह को ठहरा दिया। तब नगर के पुरुष ने निकलकर योआब से युद्ध किया, और लोगों से अर्थात दाऊद के सेवकों में से कितने खेत आए, अर्थात उनमें हित्ती उरिय्याह भी मर गया। तब योआब ने दाऊद को युद्ध का पूरा हाल बताया और दूत को आज्ञा दी, जब तू युद्ध का पूरा हाल राजा को बता चुके, तब यदि राजा जल कर कहने लगे, तुम लोग लड़ने को नगर के ऐसे निकट क्यों गए? क्या तुम न जानते थे कि वे शहर पनाह पर से तीर छोड़ेंगे? यरूब्बेशेत के पुत्र अबीमेलेक को किसने मार डाला? क्या एक स्त्री ने शहर पनाह पर से चक्की का उपरला पाट उस पर ऐसा ना डाला कि बेश में मर गया? फिर तुम शहर पनाह के ऐसे निकट क्यों गए? तो तू यूं कहना, तेरा दास उरिय्याह हित्ती भी मर गया। तब दूत चल दिया और जाकर दाऊद से योआब की सब बातों का वर्णन किया। दूत ने दाऊद से कहा, वे लोग हम पर प्रबल होकर मैदान में हमारे पास निकल आए, फिर हमने उन्हें फाटक तक खदेड़ा। तब धनुर्धारियों ने शहर पनाह पर से तेरे जनों पर तीर छोड़े, और राजा के कितने जन मारे गए, और तेरा दास उरिय्याह भी मर गया। दाऊद ने दूत से कहा, योआब से यूं कहना, इस बात के कारण उदास ना हो, क्योंकि तलवार जैसे तलवार इसको वैसे उसको भी नष्ट करती है। तू नगर के विरुद्ध अधिक दृढ़ता से लड़कर उसे उलट दे, और तू उसे हियाव बांधा। तब उरिय्याह की स्त्री ने सुना कि
मेरा पति मर गया है। तब वह अपने पति के लिए रोने पीटने लगी, और जब उसके विलाप के दिन बीत गए तब दाऊद ने उसे बुलवाकर अपने घर में रख लिया, और वह उसकी पत्नी हो गई और उसके पुत्र उत्पन्न हुए। परंतु उस काम से जो दाऊद ने किया था यहोवा ने क्रोधित हुआ। तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा, और वह उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में 2 पुरुष रहते थे, जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ बकरियां की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी ना था, और उसको उसने मोल ले लेकर जिलाया था। वह उसके यहाँ उसके बच्चों के साथ ही बड़ी थी। वह उसके टुकड़े में से खाती थी और उसके कटोरे में से पीती थी, और उसकी गोद में सोती थी, और वह उसकी बेटी के समान थी। फिर धनी के पास एक यात्री आया, और उसने उस यात्री के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाने को भेड़ बकरी या गाय बैलों में से कुछ लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का, और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वह प्राण दंड के योग्य है, और उसको उस भेड़ की बच्ची का चौगुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इज़राइल का राजा ठहराया, और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया, और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इज़राइल और यहूदा का घराना तुझे दे दिया। और यदि थोड़ा था तो मैंने तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती उरिय्याह को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया, और उरिय्याह को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिय्याह की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। यहोवा यूँ कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से तेरी विपत्ति उठाकर तुझ पर उड़ेलूँगा, और तेरी पत्नियां को तेरे सामने लेकर दूर कर दूंगा, और वह दिन दोपहरी तेरी पत्नियां के साथ कुकर्म करेंगे। तूने तो वह काम छिप कर किया, परंतु मैं यह काम सब इज़राइलियों के सामने दिन दोपहर करवाऊंगा। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। तो अभी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हो वह अवश्य ही मरेगा। तब नातान अपने घर चला गया। जो बच्चा उरिय्याह की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था वह यहोवा का मारा बहुत रोगी हो गया। अतः दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया, और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। तब उसके घराने ने पुरनिया उठाकर उससे भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गए, परंतु उसने ना चाहा और उसके संग रोटी ना खाई। 7वें दिन बच्चा मर गया। दाऊद ने कर्मचारी उसको बच्चे के मरने पर समाचार देने से डरे। उन्होंने कहा, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक उसने हमारे समझाने पर मन ना लगाया। यदि हम उसको बच्चे के मर जाने पर हाल सुनाएं तो वह बहुत ही अधिक दुखी होगा। और अपने कर्मचारियों के आपस में फुसफुसाते देखकर दाऊद ने जान लिया कि बच्चा मर गया है। तो दाऊद ने अपने कर्मचारियों से पूछा, क्या बच्चा मर गया? उन्होंने कहा, हाँ, बच्चा मर गया। तब दाऊद भूमि पर से उठा और नहाकर तेल लगाया और वस्त्र बदला और यहोवा के भवन में जाकर दंडवत की। फिर अपने भवन में आया और उसकी आज्ञा पर रोटी उसको परोसी गई और उसने भोजन किया। तब उसके कर्मचारियों ने उससे पूछा, तूने यह काम किया है, तब बच्चा जीवित रहा, तब तक तू उपवास
करता हुआ रोता रहा, परंतु जो ही बच्चा मर गया तो ही तू उठकर भोजन करने लगा। उसने उत्तर दिया, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो मैं यह सोचकर उपवास करता रहा और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसे अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे, परंतु अब वह मर गया है तो मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वह मेरे पास लौट कर नहीं आएगा। तब दाऊद ने अपनी पत्नी बेतशेबा को शांति दी और उसके पास गया और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम सुलेमान रखा। वह यहोवा का प्रिय हुआ और उसने नातान भविष्यद्वक्ता के द्वारा संदेश भेजा कि उसने यहोवा के कारण उसका नाम यदिक्याह रखा। इस बीच योआब ने अम्मोनियों के रब्बा नगर से लड़कर राजनगर को ले लिया। तब योआब ने दूत से दाऊद के पास यह कहला भेजा, मैं रब्बा से लड़ा और जल वाले नगर को ले लिया, इसलिए अब रहे हुए लोगों को इकट्ठा करके नगर के विरुद्ध छावनी डालकर उसे भी ले ले। ऐसा ना हो कि मैं उसे ले लूं और वह मेरे नाम पर कहलाए। तब दाऊद जब लोगों को इकट्ठा करके रब्बा को गया और उससे युद्ध करके ले लिया, तब उसने उसके राजा मुकुट और जो तौल में किन्नार भर सोने का था और उसमें मणि जड़े थे, उसको उसने सिर पर उतारा और वह दाऊद के सिर पर रखा गया। फिर उसने उस नगर से बहुत ही लूट पाई। उसने उसके रहने वालों का निकाल कर आरों से दो दो टुकड़े कराया और लोहे के होंगे उन पर फिरवाएं और लोहे की कुल्हाड़ियाँ से उन्हें कटवाया और ईंट के पराजे में से चलवाया और अम्मोनियों के सब नगरों से भी ऐसा ही किया गया। तब दाऊद समस्त लोगों समेत यरूशलेम को लौट गया। तमार नामक एक सुंदरी जो दाऊद के पुत्र अबशलोम की बहन थी, उस पर दाऊद का पुत्र अम्नोन मोहित हुआ। अम्नोन अपनी बहन तमार के कारण ऐसा व्याकुल हो गया कि बीमार पड़ गया, क्योंकि वह कुंवारी थी और उसके साथ कुछ करना अम्नोन को कठिन जान पड़ता था। अम्नोन के योनादाब नामक एक मित्र था जो दाऊद के भाई शीमा का बेटा था और वह बड़ा चतुर था। उसने अम्नोन से कहा, हे राजकुमार, क्या कारण है कि तू प्रतिदिन ऐसा दुर्बल होता जा रहा है? क्या तू मुझे ना बताएगा? अम्नोन ने उससे कहा, मैं तो अपने भाई अबशलोम की बहन तमार से मोहित हूँ। योनादाब ने उससे कहा, अपने पलंग पर लेटकर बीमार बन जा और जब तेरा पिता तुझे देखने आए तब उससे कहना, मेरी बहन तमार आकर मुझे रोटी खिलाए और भोजन को मेरे सामने बनाए कि मैं उसको देखकर उसके हाथ से खाऊं। अतः अम्नोन लेटकर बीमार बना और जब राजा उसे देखने आया तब अम्नोन ने राजा से कहा, मेरी बहन तमार आकर मेरे देखते दो पूरी बनाए, मैं उसके हाथ से खाऊं। तब दाऊद ने अपने घर तमार के पास यह कहला भेजा, अपने भाई अम्नोन के घर जाकर उसके लिए भोजन बना। तब तमार अपने भाई अम्नोन के घर गई और वह पड़ा हुआ था। तब उसने आटा लेकर गूंधा और उसके देखते पूरियां पकाई। तब उसने थाल लेकर उसको उसके लिए परोसा, परंतु उसने खाने से इनकार किया। तब अम्नोन ने कहा, मेरे आस पास से सब लोगों को निकाल दो। तब सब लोग उसके पास से निकल गए। तब अम्नोन ने तमार से कहा, भोजन को कोठरी में ले आ कि मैं तेरे हाथ से खाऊं। तो तमार अपनी बनाई हुई पूरियों को उठाकर अपने भाई अम्नोन के पास कोठरी में ले गई। जब वह उनको उसके खाने के लिए निकट ले आई तब उसने उसे पकड़ कर कहा, हे मेरी बहन, आ मुझसे मिल। उसने कहा, हे मेरे भाई, ऐसा नहीं, मुझे भ्रष्ट ना कर, क्योंकि इज़राइल में ऐसा काम होना नहीं चाहिए। ऐसा मूर्खता का काम ना कर। फिर मैं अपनी नाम धराई लिए हुए कहाँ जाऊंगी और तू इज़राइलियों में एक मूढ़ गिना जाएगा। तू राजा से बातचीत कर, वह मुझको तुझे ब्याह देने के लिए मना ना करेगा। परंतु उसने उसकी ना सुनी और उससे बलवान होने के कारण उसके साथ कुकर्म करके उसे भ्रष्ट किया। तब अम्नोन
उससे अत्यंत बैर रखने लगा, यहाँ तक कि यह बैर उसके पहले मोह से बढ़कर हुआ। तब अम्नोन ने उससे कहा, उठकर चली जा। उसने कहा, ऐसा नहीं, क्योंकि यह बड़ा उपद्रव अर्थात मुझे निकाल देना उससे पहले से बढ़कर है, जो तूने मुझसे किया। परंतु उसने उसकी ना सुनी। तब उसने अपने टहलुओं जवान को बुलाकर कहा, इस स्त्री को मेरे पास से बाहर निकाल दे और उसके पीछे किवाड़ में चिटकनी लगा दे। वह तो रंग बिरंगी कुर्ती पहने थी, क्योंकि जो राजकुमारियां कुंवारी रहती थीं वे ऐसे ही वस्त्र पहनते थी। अतः अम्नोन के टहलुओं ने उसे बाहर निकालकर उसके पीछे किवाड़ में चिटकनी लगा दी। तब तमार ने अपने सिर पर राख डाली और अपनी रंग बिरंगी कुर्ती को फाड़ डाला और सिर पर हाथ रखे चिल्लाती हुई चली गई। उसके भाई अबसलोन ने उससे पूछा, क्या तेरा भाई अम्नोन तेरे साथ रहा है? परंतु अब हे मेरी बहन, चुप रह, वह तो तेरा भाई है, इस बात की चिंता ना कर। तब तमार अपने भाई अबसलोन के घर में मन मारे बैठी रही। जब ये सब बात दाऊद राजा के कान में पड़ी तब वह बहुत झुलझा उठा। परंतु अबसलोन ने अम्नोन से भला बुरा कुछ ना कहा, क्योंकि अम्नोन ने उसकी बहन तमार को भ्रष्ट किया था। इस कारण अबसलोन उससे घृणा करता था। 2 वर्ष के बाद अबसलोन ने अप्रैम के निकट बल्हासोर में अपनी भेड़ का ऊन कतरवाया और अबसलोन ने सब राजकुमारों को न्योता दिया। वह राजा के पास जाकर कहने लगा, विनती यह है कि तेरे दास की भेड़ों का ऊन कतरा जाता है, इसलिए राजा अपने कर्मचारियों समेत अपने दास के संग चले। राजा ने अबसलोन से कहा, हे मेरे बेटे, ऐसा नहीं, हम सब ना चलेंगे, ऐसा ना हो कि तुझे अधिक कष्ट हो। तब अबसलोन ने विनती करके उस पर दबाव डाला, परंतु उसने जाने से इनकार किया, तो भी उसे आशीर्वाद दिया। तब अबसलोन ने कहा, यदि तू नहीं तो मेरे भाई अम्नोन को हमारे संग जाने दे। राजा ने उससे पूछा, वह तेरे संग क्यों चले? परंतु अबसलोन ने उसे ऐसा दबाया कि उसने अम्नोन और सब राजकुमारों को उसके साथ जाने दिया। तब अबसलोन ने उससे सेवकों को आज्ञा दी, सावधान रहो, और जब अम्नोन दाख मधु पीकर नशे में आ जाए और मैं तुमसे कहूँ अम्नोन को मारो, तब निडर होकर उसको मार डालना। क्या इस आज्ञा का देने वाला मैं नहीं हूँ? हियाव बांधकर पुरुषार्थ करना। अतः अबसलोन के सेवकों ने अम्नोन के साथ अबसलोन की आज्ञा के अनुसार किया। तब सब राजकुमार उठ खड़े हुए और अपने खच्चर पर चढ़कर भाग गए। वे मार्ग ही में थे कि दाऊद को यह समाचार मिला, अबसलोन ने सब राजकुमारों को मार डाला और उसमें एक भी नहीं बचा। तब दाऊद ने उठकर अपने वस्त्र फाड़े और भूमि पर गिर पड़ा, और उसके सब कर्मचारी वस्त्र फाड़े हुए उसके पास खड़े रहे। तब दाऊद के भाई शीमा के पुत्र योनादाब ने कहा, मेरा प्रभु यह ना समझे कि सब जवान अर्थात राजकुमार मार डाले गए हैं, केवल अम्नोन मारा गया है, क्योंकि जिस दिन उसने अबसलोन की बहन तमार को भ्रष्ट किया उसी दिन से अबसलोन की आज्ञा से ऐसी ही बात निश्चित थी। इसलिए अब मेरा प्रभु राजा अपने मन में यह समझकर कि सब राजकुमार मर गए हैं उदास ना हो, क्योंकि केवल अम्नोन ही मारा गया है। इतने में अबसलोन भागा और जो जवान पहरा देता था उसने आंखें उठाकर देखा कि पीछे की ओर से पहाड़ के पास के मार्ग से बहुत लोग चले आ रहे हैं। तब योनादाब ने राजा से कहा, देख राजकुमार आ गए हैं, जैसा तेरे दास ने कहा था वैसा ही हुआ। वह कह ही चुका था कि राजकुमार पहुंच गए और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, और राजा भी अपने सब कर्मचारियों समेत बिलख बिलख कर रोने लगा। अबसलोन को भाग कर गशूर के राजा अम्मीर के पुत्र तल्मै के पास गया, और दाऊद अपने पुत्र के लिए दिन दिन विलाप करता रहा।
अतः अबसलोम भागकर गशूर को गया और वह 3 वर्ष तक रहा। दाऊद के मन में अबसलोम के पास जाने की बड़ी लालसा रही, क्योंकि अम्नोन जो मर गया था, इस कारण उसने उसके विषय में शांति पाई। सरूयाह का पुत्र योआब ताड़ गया कि राजा का मन अबसलोम की ओर लगा है, इसलिए योआब ने तकोआ नगर में दूत भिजवाकर वहां से एक बुद्धिमान स्त्री को बुलवाया और उससे कहा, शोक करने वाली बन, अर्थात शोक का पहरावा पहन और तेल न लगा, परंतु ऐसी स्त्री बन जो बहुत दिन से मृतक के लिए विलाप करती रही हो। तब राजा के पास जाकर ऐसी बातें कहना, और योआब ने उसको जो कुछ कहना था वह सिखा दिया। तब तकोआ की वह स्त्री राजा के पास गई, तब मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत करके कहने लगी, राजा की दोहाई। राजा ने उससे पूछा, तुझे क्या चाहिए? उसने कहा, सचमुच मेरे पति मर गया है और मैं विधवा हो गई, और तेरी दासी के 2 बेटे थे और उन दोनों ने मैदान में मार पीट की और उनको छुड़ाने वाला कोई ना था, इसलिए एक ने दूसरे को ऐसा मारा कि वह मर गया। अब सुन, सारे कुल के लोग तेरी दासी के विरुद्ध उठकर यह कहते हैं, जिसने अपने भाई को घात किया उसको हमें सौंप दे कि उसके मारे हुए भाई के प्राण के बदले में उसको प्राण दंड दें, और इस तरह वे वारिस को भी नष्ट करेंगे। इस तरह वे मेरे अंगारे को जो बच गया है बुझाएंगे और मेरे पति का नाम और संतान धरती पर से मिटा डालेंगे। राजा ने स्त्री से कहा, अपने घर जा और मैं तेरे विषय आज्ञा दूंगा। तब तकोआ की उस स्त्री ने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, दोषी मुझी को और मेरे पिता के घराने ही को लगे, और राजा अपनी गद्दी समेत निर्दोष ठहरे। राजा ने कहा, जो कोई तुझसे कुछ बोले उसको मेरे पास ला, तब वह फिर तुझे छूने ना पाएगा। उसने कहा, राजा अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करे कि खून का पलटा लेने वाला और नाश करने ना पाए और मेरे बेटे का नाश ना होने पाए। उसने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, तेरे बेटे का एक बाल भी भूमि पर गिरने ना पाएगा। तब स्त्री बोली, तेरे दासी अपने प्रभु राजा से एक बात कहने पाए। तब उसने कहा, स्त्री कहने लगी, फिर तूने परमेश्वर की प्रजा की हानि के लिए ऐसे ही युक्ति क्यों नहीं की? राजा ने जो वचन कहा इससे वह दोषी सा ठहरता है, क्योंकि राजा अपने निकले हुए को लौटा नहीं लाता। हमको तो मरना ही है और हम भूमि पर गिरे हुए जल के समान ठहरेंगे, जो फिर उठाया नहीं जाता तो भी परमेश्वर प्राण नहीं लेता, वरन ऐसी युक्ति करता है कि निकाला हुआ उसके पास से ही निकाला हुआ ना रहे। अब मैं जो अपने प्रभु राजा से यह बात कहने को आई हूँ, इसका कारण यह है कि लोगों ने मुझे डरा दिया था, इसलिए तेरी दासी ने सोचा मैं राजा से बोलूँगी, कदाचित राजा अपनी दासी को विनती को पूरी करे। निसंदेह राजा सुनकर अवश्य अपनी दासी को उस मनुष्य के हाथ से बचाएगा जो मुझे और मेरे बेटे दोनों को परमेश्वर के भाग से नष्ट करना चाहता है। अतः तेरी दासी ने सोचा मेरे प्रभु राजा के वचन से शांति मिले, क्योंकि मेरा प्रभु राजा परमेश्वर किसी दूत के समान भले बुरे में भेद कर सकता है, इसलिए तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहे। राजा ने उत्तर देकर उस स्त्री से कहा, जो बात मैं तुझसे पूछता हूँ उसे मुझसे ना छिपा। स्त्री ने कहा, मेरा प्रभु राजा कहे जाए। राजा ने उससे पूछा, इस बात में क्या योआब तेरे संगी है? स्त्री ने उत्तर देकर कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, तेरे प्राण की शपथ, जो कुछ मेरे प्रभु राजा ने कहा है उससे कोई ना दाहिनी ओर मुड़ जा सकता ना बाईं ओर। तेरे दास योआब ही ने मुझे आज्ञा दी, ये सब बातें उसी ने तेरी दासी को सिखाई है। तेरे 10 दास योआब ने यह काम इसलिए किया कि सब
बात का रंग बदले और मेरा प्रभु परमेश्वर के एक दूत के तुल्य बुद्धिमान है। यहाँ तक कि धरती पर जो कुछ होता है उन सब को वह जानता है। तब राजा ने योआब से कहा, सुन, मैंने यह बात मानी है, तू जाकर उस जवान अबसलोम को लौटा ला। योआब ने भूमि पर मुंह के बल गिरकर दंडवत कर राजा को आशीर्वाद दिया और योआब कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, आज तेरा दास जान गया कि मुझ पर तेरा अनुग्रह की दृष्टि है, क्योंकि राजा ने अपने दास की विनती सुनी है। अतः योआब उठकर गशूर को गया और अबसलोम को यरूशलेम में ले आया। तब राजा ने कहा, वह अपने घर जाकर रहे और मेरा दर्शन न पाए। तब अबसलोम अपने घर चला गया और राजा का दर्शन न पाया। समस्त इज़राइल में सुंदरता के कारण बहुत प्रशंसा योग अबसलोम के तुल्य और कोई न था, वरन उसमें नख से सिख तक कुछ दोष न था। वह वर्ष के अंत में अपना सिर मुंडवाता था, उसके बाल उसको भारी जान पड़ते थे, इस कारण वह उसे मुंडाता था। और जब वह उसे मुंडाता था तब अपने सिर के बाल तौल कर राजा के तौल के अनुसार 200 शकेल भर पाता था। अबसलोम के 3 बेटे और तमार नामक एक बेटी उत्पन्न हुई थी, और यह रूपवती स्त्री थी। अतः अबसलोम राजा का दर्शन बिना पाए यरूशलेम में 2 वर्ष रहा। तब अबसलोम ने योआब को बुलवा भेजा कि उसे राजा के पास भेजे, परंतु योआब ने उसके पास आने से इनकार किया। उसने उसे दूसरी बार बुलवा भेजा, परंतु तब भी उसने आने से इनकार किया। तब उसने अपने सेवकों से कहा, सुन, योआब का एक खेत मेरी भूमि के निकट है और उसमें उसका जौ खड़ा है, तुम जाकर उसमें आग लगाओ। इसलिए अबसलोम के सेवकों ने उस खेत में आग लगा दी। तब योआब उठा और अबसलोम के घर में उसके पास जाकर उससे पूछने लगा, तेरे सेवक ने मेरे खेत में आग क्यों लगाई है? अबसलोम ने योआब से कहा, मैंने तेरे पास यह कहला भेजा यहाँ आना कि मैं तुझे राजा के पास यह कहने को भेजूं, मैं गशूर से क्यों आया? मैं अब तक वहाँ रहता तो अच्छा होता। इसलिए अब राजा मुझे दर्शन दे, और यदि मैं दोषी हूँ तो वह मुझे मार डाले। तब योआब ने राजा के पास जाकर उसको यह बात सुनाई, और राजा ने अबसलोम को बुलाया। अतः वह उसके पास गया और उसके सम्मुख भूमि पर मुख के बल गिर के दंडवत की, और राजा ने अबसलोम को चूमा। इसके बाद अबसलोम ने रथ और घोड़े और अपने आगे आगे दौड़ने वाले 50 मनुष्य रख लिए। अबसलोम सवेरे उठकर फाटक के मार्ग के पास खड़ा हुआ करता था, और जब जब कोई मुद्दई राजा के पास न्याय के लिए आता तब तब अबसलोम उसको पुकार के पूछता था, तू किस नगर से आता है? और वह कहता, तेरा दास इज़राइल के अमुक गोत्र का है। तब अबसलोम उससे कहता था, सुन, तेरी रक्षा तो ठीक और न्याय का है, परंतु राजा की ओर से तेरा सुनाने वाला कोई नहीं है। फिर अबसलोम यह भी कहता, भला होता कि मैं इस देश में न्यायी ठहरता, तब जितने मुकदमे वाले होते वे सब मेरे ही पास आते और मैं न्याय चुकाता। फिर जब कोई उसे दंडवत करने को निकट आता तब वह हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ के चूम लेता था। अतः जितने इज़राइल के राजा पास अपना मुकदमा लेकर आते हैं उन सबों के अबसलोम ऐसा ही व्यवहार किया करता था। इस प्रकार अबसलोम ने इज़राइली मनुष्यों के मन को हर लिया। 4 वर्ष बीतने के पर अबसलोम ने राजा से कहा, मुझे हेब्रोन जाकर अपनी उस मन्नत को पूरी करने दे जो मैंने यहोवा को मानी है। तेरा दास अब आराम के गशूर में रहता था। तब यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी कि यदि यहोवा मुझे सचमुच यरूशलेम को लौटा ले जाए तो मैं यहोवा की उपासना करूँगा। राजा ने उससे कहा, कुशल क्षेम से जा, और वह उठकर हेब्रोन में गया। तब अबसलोम ने इज़राइल के समस्त गोत्रों में यह कहने के लिए भेदिए भेजें, जब नरसिंगे का शब्द तुमको सुनाई पड़े तब कहना, अबसलोम हेब्रोन में राजा हुआ। अबसलोम के संग 200 नियंत्रित यरूशलेम से गए। वे सीधे मन से उनका भेद बिना जाने गए। फिर जब अबसलोम का यज्ञ हुआ तब उसने गिलोवासी अहीतोपेल को, जो दाऊद में
मंत्री था बुलवा भेजा कि वह अपने नगर गीलो से आए। इस प्रकार राजद्रोह की गोष्ठी ने बल पकड़ा, क्योंकि अबसलोम के पक्ष के लोग बराबर बढ़ते गए। तब किसी ने दाऊद के पास जाकर यह समाचार दिया, इज़राइली मनुष्य के मन अबसलोम की ओर हो गए हैं। तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों से जो यरूशलेम में उसके संग थे कहा, आओ हम भाग चलें, नहीं तो हम में से कोई भी अबसलोम से न बचेगा। इसलिए फुर्ती करते चलो, ऐसा ना हो कि वह फुर्ती करके हमें आ घेरे और हमारी हानि करे और इस नगर को तलवार से मार ले। राजा के कर्मचारियों ने उससे कहा, जैसा हमारा प्रभु राजा को अच्छा जान पड़े वैसा ही करने के लिए तेरे दास तैयार हैं। राजा निकल गया और उसके पीछे उसका समस्त घराना निकला। राजा इस रखेलियों को भवन की चौकसी करने के लिए छोड़ गया। तब राजा निकल गया और उसके पीछे सब लोग निकले और वे बेत मेहर में ठहर गए। उसके सब कर्मचारी उसके पास से होकर आगे गए और सब करेती और सब पलेती और सब गति अर्थात जो 600 पुरुष गत से उसके पीछे हो लिए थे, वे सब राजा के सामने से होकर आगे चले। तब राजा ने गति ईतै से पूछा, हमारे संग तू क्यों चलता है? लौट कर राजा के पास रह, क्योंकि तू परदेसी और अपने देश से दूर है, इसलिए अपने स्थान को लौट जा। तू तो कल ही आया है, क्या मैं आज तुझे अपने साथ मारा फिराऊं? मैं तो जहाँ सकूँगा वहीं जाऊँगा। तू लौट जा और अपने भाइयों को भी लौटा दे। ईश्वर की करुणा और सच्चाई तेरे संग रहे। ईतै ने राजा को उत्तर देकर कहा, यहोवा के जीवन की शपथ और मेरे प्रभु राजा के जीवन की शपथ, किसी स्थान में मेरा प्रभु राजा रहेगा, चाहे मरने के लिए हो चाहे जीवित रहने के लिए, उस स्थान में तेरा दास भी रहेगा। तब दाऊद ने ईतै से कहा, पार चल। अतः गति ईतै अपने समस्त जनों और अपने साथ के सब बाल बच्चों समेत पार हो गए। सब रहने वाले चिल्ला कर रोए और सब लोग पार हुए। और राजा भी किद्रोन नामक नाले के पार हुआ और सब लोग नाले के पार जंगल के मार्ग की ओर पार होकर चले गए। तब क्या देखने में आया कि सदोक भी उनके संग सब लेवी परमेश्वर की वाचा का संदूक उठाए हुए हैं और उन्होंने परमेश्वर के संदूक को धर लिया। तब अब्यातार चढ़ा और जब तक सब लोग नगर से निकल के तब तक वहीं रहा। तब राजा ने सदोक से कहा, परमेश्वर के संदूक को नगर में लौटा ले जा। यदि यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो वह मुझे लौट कर उसको और अपने स्थान को भी दिखलाएगा, परंतु यदि वह मुझसे ऐसा कहे, मैं तुझसे प्रसन्न नहीं, तो भी मैं हाजिर हूँ। जैसा उसको भाए वैसा ही वह मेरे साथ बर्ताव करे। फिर राजा ने सदोक याजक से कहा, तू तो दर्शी नहीं है, इसलिए कुशल क्षेम से नगर में लौट जा और तेरा पुत्र अहीमास और अब्यातार पुत्र योनातान दोनों तुम्हारे संग लौटें। सुन, मैं जंगल के घाट के पास तब तक ठहरा रहूँगा जब तक तुम लोगों से मुझे हाल का समाचार न मिले। तब सदोक ने अब्यातार ने परमेश्वर के संदूक को यरूशलेम में लौटा दिया और आप भी वहीं रहें। तब दाऊद जैतून के पहाड़ के नीचे की चटाई पर सिर ढाके नंगे पांव सोता हुआ चढ़ने लगा और जितने लोग उसके संग थे वे भी सिर ढाके रोते हुए चढ़ गए। तब दाऊद को यह समाचार मिला, अबसलोम के संगी राजद्रोहियों के साथ अहीतोपेल हैं। दाऊद ने कहा, ये यहोवा अहीतोपेल की संपत्ति को मूर्खता बना दे। तब दाऊद चोटी तक पहुंचा जहां परमेश्वर की आराधना की जाती थी। तब एरेकी हुशै अंगरखा फाड़े सिर पर मिट्टी डाले हुए उससे मिलने को आया। दाऊद ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग आगे जाए तब तो मेरे लिए भार ठहरेगा, परंतु यदि तुम नगर को लौटकर अबसलोम से कहने लगे
हे राजा, मैं तेरा कर्मचारी हूँगा। जैसा मैं बहुत दिन तेरे पिता का कर्मचारी रहा, वैसे ही अब तेरा रहूँगा। तू मेरे हित के लिए अहीतोपेल की संपत्ति को निष्फल कर सकेगा, और क्या वह तेरे संग सदोक और एब्यातार याजक ना रहेंगे? इसलिए राजभवन में जो हाल तुझे सुन पड़े उसे सदोक और एब्यातार याजक को बताया करना। उसके साथ तो उसके 2 पुत्र अर्थात सदोक का पुत्र अहीमास और एब्यातार का पुत्र योनातान वहाँ रहेंगे। तब जो समाचार तुम लोगों को मिले उसे मेरे पास उन्हीं के साथ भेजा करना। तब दाऊद का मिस्र हूशै नगर को गया और अबसलोम भी यरूशलेम में पहुंच गया।